इस क्वेश्चन में दिया गया है ए स्पेयर ऑफ मास 40 किलोग्राम, मीन्स एक स्पेयर है मेरे पास ए जिसका मास है 40 किलोग्राम, इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अनदर स्पेयर ऑफ मास 80 किलोग्राम। मैंने एक और स्पेयर ले लिया बी जिसका मास दे रखा है 80 किलोग्राम with a force equal to 1/4 of a मिलीग्राम वेट। मतलब क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये दोनों जो अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स F इज इक्वल्स टू है 1/4 मिलीग्राम वेट। मिलीग्राम वेट, इस मिलीग्राम वेट को किलोग्राम में बदलने के लिए 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम, राइट। नाउ ये वेट दे रखा है तो इसका मतलब ये किलोग्राम न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने दे रखी है कि ये 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस में देखूं आर इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.3 मीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू MA MB अपन R स्क्वायर। G की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, देन कैन आई राइट G इज इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन मास ऑफ A एंड मास ऑफ B। F की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां से, G इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू R की वैल्यू है 0.3 का होल स्क्वायर अपन M मास A इज 40 किलोग्राम इंटू 80 किलोग्राम। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.88 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, थैंक यू।